लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। रोहतक के बहुचर्चित अपना घर मामले में पंचकुला स्थित सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। अपना घर मामले में मुख्य आरोपी जसवंती सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। अपना घर मामले में आज पीड़िताओं की मेडिकल जांच करने वाली डॉक्टर शालिनी पीजीआई चंडीगढ़ की गवाही हुई। बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार ने बताया कि इस मामले में एक गवाही हुई है। अभी तक इस मामले में 53 गवाहियां हो चुकी हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितम्बर को होगी। आज 3 विटनेस समन किए थे सीबीआई ने। इसमें से एक विटनेस जो है वो अपील हुआ है, डॉक्टर शालिनी गंदेर। उसने 5 विक्टिम्स को एग्जामिन किया था और किसी विक्टिम ने रेप का चार्ज नहीं लगाया है किसी भी एक्ट में। कहाँ से आई थी डॉक्टर, ये कहाँ की रहने वाली है? ये पीजीआई चंडीगढ़ से आई हुई है। शी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, गायनेकोलॉजिस्ट है और इसने विक्टिम्स को एग्जामिन किया। थोड़ा मामला बता दीजिए क्या है ये अपना घर रोहतक का मामला है। यहाँ पे जो ये अपना घर शेल्टर होम था उसमें कुछ लड़कियों ने चार्ज लगाया था कि उनके साथ जातियाँ हुई। उसके बारे में सीबीआई ने इंक्वायरी की थी और अभी ट्रायल पेंडिंग है और नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए डेट फिक्स कर दिया। आज सभी आरोपी पेश हुए थे? सभी आरोपी पेश हुए। गांव सिधानी बीमारियों का अड्डा बन चुका है, जहां हर घर में बीमारियां मुंह बाए खड़ी हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन असर महज इतना हुआ कि अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने गांव को गोद ले लिया और गांव के सुधार का सिर्फ आश्वासन दिया। देखिए कि कुछ दिन पहले जो यहाँ की एक सिधानी अंगेस्ट कैंसर की टीम और क्लब मेंबर्स ने हमारी उससे संपर्क किया और उन्होंने बताया कि शासन और प्रशासन के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और किसी प्रकार का जो इनको मिलना चाहिए था वो किसी प्रकार का लाभ जो है ना सरकार और शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद हमारे मामला हमारे पास आया और पहले भी 1-2 बार हम सर्वे कर चुके हैं। तो आप इस गांव की स्थिति जैसा कि क्लब मेंबर्स ने आपको बताया वो बिल्कुल तथास्थिति है और काफ़ी गंभीर स्थिति है। इन्होंने बताया पिछले 10 सालों में 66 मौतें हो चुकी हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पानी बोर से सप्लाई किया जा रहा है और यहाँ पर 4 गंदे पानी के तालाब हैं और उन तालाबों का पानी जो है वो रिचार्ज बोर के द्वारा भूमिगत उसमें भेजा जा रहा है और वहीं से पानी को उठाकर वो किया जा रहा है, जिसके कारण पानी की गुणवत्ता के अंदर जो बहुत बड़ा गंभीरता जो आई है। और यहाँ के पानी की जो टेस्ट रिपोर्ट्स मैं बताऊं जो मैंने इनसे ली और डॉक्टरों से जो बात हुई, 1000 से ऊपर जो पानी का जो है वो टीडीएस है और न ही किसी प्रकार का जो प्लांट या किसी प्रकार का प्यूरिफिकेशन है वो इस गांव के अंदर उपलब्ध है। इस गांव के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके अंदर 46 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं। केवल 150 मीटर के रेडियस में 46 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं और 4500 की मात्र आबादी के अंदर 66 टोटल मौतें और 200 से ज्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव के अंदर किस प्रकार की कहां तक इसका देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पिछले काफी दिनों से इस गांव का सर्वे कर रहा है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी हमारी जो है ना यहाँ से सर्वे और रिपोर्ट्स तैयार हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट्स हमारी तैयार होंगी वो हमारी हरियाणा सरकार को, सीएम को और संबंधित जितने भी विभाग हैं उनको
और केंद्रीय मंत्री जो कि जिनके पास इससे संबंधित विभाग हैं उनको। और हम आपको बता दें कि जैसे कि एक नारा चला हुआ है डिजिटलाइजेशन का और इंफॉर्मेशन का, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सुविधा उपलब्ध करवाई है कि आप घर बैठे या कोई भी ग्रामीण है वो ईमेल के माध्यम से या पब्लिक ग्रीवेंसेस के माध्यम से अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करवा सकता है। उसके माध्यम से भी हम पूरी सरकार को, केंद्रीय सरकार को, हरियाणा सरकार को, संबंधित विभागों को, संबंधित अधिकारियों को हम लिखित में और जो कंप्यूटर के माध्यम से, जो हम ईमेल्स के माध्यम से और ग्रीवेंसेस के माध्यम से उनको अवगत करवाएं। राज्यसभा सदस्य कुमारी सैलजा ने कहा कि मोदी को विदेश दौरे से फुर्सत नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि पाक से बातचीत जारी रहे, लेकिन मोदी ने पाक के साथ एडवेंचरिज्म बात की, उसमें क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का मसला है। पाक की आतंक फैलाने में पूरी स्पॉन्सरशिप है। उन्होंने कहा कि जब पठानकोट में हमला हुआ था और अब J&K का मसला है, इसे भी पाक से मदद मिलती है, इस बारे में सोचना होगा। मेवात साइड बड़ी जांच हो रही है। ये देश को बांटने का मामला है। आप मुझे ये बताइए कि इतने सालों में, इतने दशकों में कभी इस तरह की बात आई थी क्या? आप बताइए, या आज ही एकदम ये कोई मुद्दा पैदा हो गया? ऐसे लोगों को एक कोने में धकेलना ये अच्छी बात नहीं। बीफ की जहाँ तक बात है, उसमें तो हम सब मानते हैं कि बीफ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो लोग खुद कह रहे हैं कि वहाँ बीफ का इस्तेमाल नहीं, तो उन लोगों को पकड़ने का और उनकी ईद खराब करने का क्या हक था आपको? आप ये देखिए कि कहाँ से बीफ आ रहा है, कौन कर रहा है, उसको आप वहाँ पर रोकिए। ये इस तरह के लोगों को जो सेल्फ स्टाइल्ड गौरक्षक पैदा हो गए हैं, उन पर आप नकेल डालिए। जो हमारे समाज का ताना बाना बिगाड़ रहे हैं, आप उन पर नकेल डालिए। जो इस तरह का जहर फैला रहे हैं, आप उन पर नकेल डालिए। एक ईद के टाइम पे आप बीफ की बात करके और लोगों के घरों में छापे डालना, इसका क्या मतलब? मैडम खाट सभा का दूसरा दौर शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को और खास करके राहुल जी को। वो पूरे राज्य में दौरा कर रहे हैं और आम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिन से बने हैं, केवल हवा में, विदेशों में घूमने से फुर्सत नहीं। देश में चाहे कहीं भी कोई भी त्रासदी हो, वहाँ उनको जाने की फुर्सत नहीं। किसान आत्महत्या तक करते हैं, वहाँ उनको जाने की फुर्सत नहीं। सूखा पड़ता है, वहाँ जाने की फुर्सत नहीं। बाढ़ आती हैं, वहाँ जाने की फुर्सत नहीं। प्रधानमंत्री को तो कहीं जाने की, लोगों की, आम लोगों की, किसानों की सुध लेने की कोई फुर्सत नहीं है। राहुल कुछ लेना देना नहीं है, देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं, आम लोगों के, नागरिक की समस्याओं से कुछ लेना देना है। किसान मजदूर की समस्या से कुछ लेना देना नहीं। राहुल जी जा रहे हैं, उनको हर जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग इतनी संख्या में उनके साथ जुड़ रहे हैं और उनकी बात को मान रहे हैं। हिसार में आज कांग्रेस कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर नैन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर नैन ने बताया कि 18 सितंबर बहाला की नई अनाज मंडी में होकर रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली भाजपा की विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही है। यह रैली ऐतिहासिक व रिकॉर्ड तोड़ रैली कहलाएगी। आने वाले 18 सितंबर को बरवाला की नई अनाज मंडी में किसान खेत मजदूर कांग्रेस द्वारा हुंकार रैली का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया के इंचार्ज और राष्ट्रीय नेता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मुख्य अतिथि होंगे और मुख्य वक्ता भी होंगे। इस रैली की अध्यक्षता हमारे बहुत ही आदरणीय महेंद्र नारायण जी करेंगे और जो रैली के आयोजक हैं भाई राजेश चंद्राना जी, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी साथी पिछले कई दिनों से पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों के खिलाफ लोगों में रोष है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, पूरा प्रदेश आज त्राही कर रहा है। और हम जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पर किसान बीमा योजना लगाई है, हम उसको किसान लूट योजना कहते हैं। चाहे वो पानी बिजली का घोर संकट हो, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार, ना रोटी है ना रोजगार है, कमर तोड़ महंगाई है और बिजली के बड़े दामों को लेकर आज पूरा प्रदेश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर ये ओंकार रैली होगी और हजारों की संख्या में और हिसार की ऐतिहासिक रैली होगी। ना कभी यहाँ ऐसी रैली हुई है और ये रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी और उस दिन ये ओंकार रैली लोगों की आवाज़ चंडीगढ़ तक भी जाएगी और दिल्ली तक भी जाएगी और उनको कानों में बात डालेंगे भारत के प्रधानमंत्री के भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी कि आप प्रदेश को देखिए, लोगों ने आपको सरकार दी है, आपको जन समर्थन दिया है और आज आप जन समर्थन लेकर हरियाणा प्रदेश के चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जो धोखाधड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हमने यहाँ रैली की है। पहले भी किसान कांग्रेस ने करनाल में रैली की, शाहबाद में रैली की, राधौर में रैली की, लाडुआ में रैली की, नरवाड़ा में की, जींद में की, कैथर में की, आज हिसार में है। इस तरह से हम पूरे प्रदेश में किसान खेत मजदूर कांग्रेस इस चीज़ की लड़ाई लड़ेगी ताकि लोगों को न्याय मिले। पैसेंजर एम्यूनिटी कमेटी के 4 सदस्यों का कैंट रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा हुआ। कमेटी सदस्यों को प्लेटफॉर्म 4 व 7 पर कुछ खामियां मिली, जिससे लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। पैसेंजर के बैठने की टूटी सीट देख सदस्य अधिकारियों को तुरंत सीट बदलने की हिदायत देने लगे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चरमरा रही सफाई व्यवस्था, शौचालय की कमी, स्टेशन में चाय वाले कागज के गिलास, स्टेशन परिसर में बिना टेंडर चल रही अवैध वाहन पार्किंग मुद्दे पर सदस्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है। इसकी हम अभी मीटिंग में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 3 सूत्री फार्मूले पे कहीं भी जाते हैं तो इंस्पेक्शन करते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सैनिटेशन, ये 3 चीज़ जो है हमारी प्रमुख है। उनमें सिक्योरिटी का हम उसमें बता ही रहे हैं आपको। अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट भी करी है कि जो हमारे जीआरपी के एसपी हैं उस मीटिंग में उनको भी बुलाइए। उसी बीच में हम उनसे चर्चा करेंगे। जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत जायज़ मुद्दा है, इस पर ज़रूर चर्चा होगी और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपके सुरक्षा का जो एक मुद्दा है उस पर हमारी बहुत अच्छी तरीके से चर्चा होगी और आगे इस तरीके का लैप्स नहीं पाया जाना चाहिए। और ये यही नहीं, सभी स्टेशनों पर हमारी प्रॉब्लम है। मैन पावर वाकई हमारी कम है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल में जो पिछले 70 साल का लगा हुआ जंग है वो एकदम नहीं छूट सकता। उसमें आराम से हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन जो हमारा नीचे का अमला है उसकी अभी जो जंग है ना उसको छुटाना पड़ेगा और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आप सबकी अभी इसमें हम जो है सहयोग चाहते हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो इस देश के लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है। आप बारी बारी से आकर यहाँ की सब चीज़ों को चेक करते रहिए और जो सुझाव हो वो हमारे DRM साहब वगैरह को देते रहिए, अधिकारियों को देते रहिए और हमारे से डायरेक्ट भी आप राब्ता कर सकते हैं। हमारे सबके नंबर पूरी टीम के आपके पास हैं। थैंक यू, धन्यवाद।
अधिक दाम पे जो स्टेशन पे चीज़ें बिक रही हैं उसको लेकर क्यों इंक्वायरी नहीं होती, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं होती? नहीं, अगर ऐसा कोई, अभी हम आपके सामने लगातार चेक कर रहे हैं स्टॉल्स को, जितने हमारे स्टॉल हैं, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने सब जगह वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई हैं, उससे क्या होता है कि इनसे अच्छा 3 रुपये लीटर पानी हमें मिल रहा है, जहाँ जो 20 रुपये की आपको बोतल मिलती थी वो 3 रुपये की मिल रही है। तो जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज जो एक पैरामीटर आपके सामने है साफ और सफाई का, वो हमारे अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं, आगे से उस तरीके का ही वो मापदंड अपनाएंगे। नहीं तो हम कुछ चीन या जापान में रहते नहीं है, दिल्ली से 2 घंटे में घर पहुँच जाएंगे, टेंशन न लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी टॉयलेट हैं वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म, 2 नंबर, 3 नंबर, इवन 7 और 6 पे। वो अभी आपके आने से पहले यही बात हो रही थी, हमारे त्रिपाठी साहब ने अभी उनको यही आदेश दिया था। ये कांग्रेस के ज़माने में होता था, वो चाहते थे जो भी फैसिलिटी हो 1 नंबर प्लेटफार्म पे हो, बाकी 4, 5, 6, 7 जितने भी प्लेटफार्म है वो वीरानी की तरीके से पड़े रहे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई है, उसकी जो सोच है वो लास्ट वाले प्लेटफार्म की तरफ से सुविधा पहुंचाने की है। जो पहले नंबर प्लेटफार्म पे हो वो ईच एंड एवरी प्लेटफार्म पे वही सुविधा हो, ऐसी हमारी जो है पॉलिसी बन रही है। अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। देश की राजधानी दिल्ली में महामारी का रूप लेते जा रहे डेंगू और चिकनगुनिया ने दिल्ली के साथ सटे हरियाणा की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। जाहिर है कि हर रोज हरियाणा से हजारों लोग दिल्ली आते जाते हैं, जिससे यह बीमारी और ज्यादा फैलने का डर अब हरियाणा सरकार को सताने लगा है। इसी के मद्देनजर अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में यह बीमारी फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है और दिल्ली में ये महामारी का रूप ले चुका है और दिल्ली रोज़ हरियाणा के हज़ारों लोग आते जाते हैं। इसका हरियाणा में भी बढ़ने का भय हो सकता है, तो हम सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने जा रहे हैं। देर रात मनियाना रोड स्थित HP पेट्रोल पंप पर स्विफ्ट कार में आई 5 युवकों ने पिस्तौल के दम पर 63,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। लुटेरे ने मालिक के हाथ से एप्पल का फोन भी छीन लिया। घटना की सूचना पाकर चौकी इंचार्ज बलदेव सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। सूचना मिली थी यहाँ पेट्रोल पंप पे लूट की वारदात हो गई है। जो मौका पर सभी पहुँच गए। SHO साहब, DSP साहब सभी पंजाब में जा रहे हैं। CI पार्टी जा रही है पंजाब में, रेड के पीछे कर रहे हैं। आरोपी कहाँ के बताए जा रहे हैं सर? आरोपी तो अभी पता नहीं लगा। 5 आदमी थे, स्विफ्ट गाड़ी थी। 5 आदमी थे, स्विफ्ट गाड़ी थी। कितने? वाइट कलर की गाड़ी। कितने रुपए की लूट है सर ये? 63,000 की। नाकेबंदी करवा दी सर? नाकेबंदी सारी कर रखे, पंजाब में इन्फॉर्म कर रखे, सभी जगह पार्टी जा रही है। टाइम क्या था सर? करीब 8:15 की बात। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।